देखो यूपी बोर्ड में कक्षा 12 में यानी इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाले ट्रिक द्वारा आपका सोल्यूशन है ऑपरेशन वाले सवाल जो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व करना है इनको। लिखा a माइनस बी माइनस सी 2a 2 बी बी माइनस सी माइनस ए 2b 2c और सी माइनस ए माइनस बी। अब इनके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इक्वल देन यानी कभी कभी ये प्रूव कराता है तो ये मान चारों में से कोई ऑप्शन, जैसे कि ये तो विकल्प वाले हमने एक दे दिया एक टाइप से, बाकी इनके आंसर इक्वल पे भी लिखे होते हैं, ऐसे भी आते हैं। देखो सॉल्व कैसे करना होता है, सबसे पहले हम करते हैं क्या, अगर इक्वल पे लिखा होगा तो LHS ही होगा, RHS ये वाला हो जाएगा, तब भी कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले ए इक्वल 1 बी इक्वल 1 और सी इक्वल 1, तीनों ए इक्वल 1 बी इक्वल 1 सी इक्वल 1, ए की जगह एक, बी की जगह एक और सी की जगह एक, तीनों की जगह एक रख लेते हैं। जब तीनों की जगह एक रखें तो पहला क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, दूसरा बेटा 2 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 1, तीसरा वाला 2 इंटू 1 2 इंटू 1, सी की जगह लिख देंगे 1 और 1 माइनस 1। तो इसका आंसर आना क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, इसमें क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल और इसमें 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस का आया कितना -1 2 और 2, दूसरे में कितना आ गया बेटा 2 -1 2 और आ गया कितना 2 2 -1। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको सीधा सा फंडामेंटल ये जो दिया गया है इसको हम इधर लिख लेते हैं आगे, इसमें लिखते हैं आगे -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। अब इसमें इसकी सिम्प्लिफिकेशन ये वाला जो 2 वाला है इसको लिख देते हैं ऊपर और इसका जो -1 है इसको लिख देते हैं नीचे, इसका -1 है इसे लिख देते हैं ऊपर और ये 2 वाला लिख देते हैं नीचे। और आपने पढ़ा होगा विकर्ण आव्यूह की तरह। अब इसका गुणा करते हैं, क्रॉस करते हैं, जैसे पहले किसका कर लेते हैं बेटा, इस वाले का करते हैं, यानी इसका कर लेते हैं, इसका एक, इसका इसमें गुणा, दूसरा विकर्ण ये और तीसरा विकर्ण, यानी जिसको हम कहते हैं विकर्ण, इनका गुणा कर लेते हैं। तो हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर दूसरे में बेटा करते हैं, एक का गुणा 1 2 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8। अब एक का गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 इनका गुणा किया जाता है तो फिर भी आएगा कितना -1। 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 4 दूनी कितना हो गया 8। अब की बार किसका आ जाएगा प्लस का, इधर कर लेते बीच में माइनस का साइन लगा लेते। अब गुणा करते इधर से, तो ये पहला क्या होगा इसका गुणा होगा 1, दूसरा हो जाएगा कौन सा 2 और तीसरा हो जाएगा ये। तो जब इसका करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 और निशान किसका आ जाएगा माइनस का। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में माइनस से 2 1 2 2 दूनी 4 तो माइनस का 4 आ गया। अब की बार 2 दूनी 4 और 4 का गुणा -1 में तो -4। तो इस तरीके से आया गया 8 8 आ गया 16, 16 से कट गया 15। यहाँ पर 4 और 4 और 4 तीनों कैसे आ गए माइनस के, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 12 और 15 ये दोनों जुड़ के हो गए 27। अब आपका मान 27 आ चुका है। तो इस तरीके से जब ये मान 27 आ गया तो अब आपके चारों ऑप्शनों में भी हमें रखना होगा कि हमारा कौन सा पार्ट LHS बनेगा या कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जैसे हम देखते हैं पहला वाला, अब पहले वाले ऑप्शन को हम अगर देखेंगे तो पहले वाले ऑप्शन में हम एक ही जगह रखते हैं 1 + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 1 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 5, पहला आ गया 5। दूसरा कितना आ गया, दूसरे ऑप्शन को देखेंगे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो आ जाएगा 3। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में क्या हो गया, तीसरे ऑप्शन में आ गया 1 + 1 + 1 का होल क्यूब, तो 1 और 1 2 और 1 3 यानी 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 कितना होगा, 3 त्रिकोण होती है 27, यानी आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन आपके दिए हुए आंसर से मैच कर गया। अब देखो नॉर्मल सी ट्रिक है, आप ध्यान केवल इतना रखेंगे कि ए की जगह ए मान लेना, बी की जगह इस तरीके से ऑपरेशन वाले कोई भी सवाल हो आप उनको झट से लगा सकते हैं 2 मिनट के अंदर बहुत आसान तरीके से। ए की जगह ए, बी की जगह बी और सी की जगह सी रखें। बस आपको ध्यान ही रखना जब इसका मान रख के लाओगे तो नीचे वाला ऊपर जाना है, ऊपर वाला नीचे लाना है। फिर इसका विकर्ण आव्यूह की तरह इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, जो सामने पड़ रहे हैं उनका आपस में गुणा करना, बीच में निशान माइनस का, और दिए हुए पद को मान रख लेना। हालांकि यहाँ पे इक्वल यहाँ रख कर भी सिद्ध करा सकता है, आसान तरीका है जो अगले सेशन में आपको इससे और सरल ट्रिक मिलेगी और लॉन्ग क्वेश्चन की आप कमेंट बॉक्स में जो हो उसका आंसर दें। थैंक्स।